नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी जो कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी है। सच्ची दोस्ती। भगवान श्री कृष्ण का श्राप सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल। कहते हैं पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर ढूंढा, चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह चने से भरी पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और वहां से भाग गए। भागते भागते उनकी वो जो पोटली थी वो छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि चने की जो पोटली है वो चोर उठा कर ले गए हैं, तो ब्राह्मणी जी ने श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे रोज की तरह। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये मिलकर खा लेना। सुदामा जी तो जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। यूं ही उन्होंने चने की पोटली उठाई और अपने हाथ में ली। उन्हें पूरा रहस्य मालूम पड़ गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने तो कहा है कि दोनों मिलकर के ये जो चने हैं ये खा लेना, लेकिन अगर त्रिभुवनपति ये चने खा लेंगे तो पूरी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते हुए मैं अपने प्रभु को दरिद्र कदापि नहीं होने दूंगा। मैं ये चने स्वयं खाकर लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं पे ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं खाने दिया। जब भी बात निश्चल मित्रता की होगी, कृष्ण सुदामा का नाम सर्वोपरि ही होगा। कितना खुश हुआ था तू सुदामा के द्वार आने पर, नंगे पांव दौड़ा तू उसे घर अपने बुलाने पर। तीनों लोक लुटा दिए तूने चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं शाम मैं तो तेरे ऐसे यार आने पर। जय श्री कृष्णा। तो ये थी आज की हमारी कहानी।